नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके आज तक और मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। जेके आज तक के आज के इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कि आज दिन भर में क्या रहा खास। खबरों की शुरुआत करें, आपको बताते चले बीते कल 76वां गणतंत्र दिवस देश भर में धूमधाम से मनाया गया। सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल गढ़ी में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक पवन गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। ये पिछले 3 सालों से एनसीसी कैडेट है हमारे स्कूल के। शूटिंग हो, स्कूल का कोई काम हो, परेड हो, ये बच्चा कभी पीछे नहीं हटता। इनको लीड करते हुए फर्स्ट कमांडर कैडेट कृष्णा पाठक और कौशल कमांडर कैडेट परीक्षित सिंह। कमांडर सीनियर डिवीजन कैडेट वरुण सिंह। परेड के निरीक्षण के उपरांत हमारे कैडेट्स, हमारे बच्चे मंच के आगे से गुजरेंगे तिरंगे को सलामी देते हुए। ये आज जो सब आप देख रहे हैं, ये कोई एक दिन की मेहनत नहीं, का शायद नाम भी सामने नहीं आएगा, लेकिन परेड स्टार्ट होने जा रही है। दूसरा है जो जजमेंट आई हुई है तीनों जजों की। ये सारा प्राइज जो है वो आइटम्स जो थी वो कंपटीशन में कल्चर में थी। 6 आइटम्स इंचार्ज यहां उपस्थित हैं, जरूर ज्वाइन करें ग्रुप फोटोग्राफ्स के लिए। कुछ कमियां रह जाती हैं, अगली बार। थर्ड प्राइज, अगर आप गेस करें तो जोर से बोलिएगा कि फर्स्ट प्राइज जेडी। इसके पीछे जो गर्ल्स विंग है हमारा सीनियर विंग, जल्दी से लाइन अप हो जाए। बच्चों, दिल पे मत लो, चीजें एक्सेप्ट करना सीखो। जीवन में चीजें फेस। आई विल चेक, अगर मैम को ब्राइट करे, प्रिंसिपल मैम को कोई इशू लग रहा है, आई विल चेक, मैं जजमेंट देखूंगी। आप विश्वास रखें, पर भगवान जो करता है अच्छा करता है, ये मेरा मानना है। 10 दिन पहले जैसे सुबह बात हुई थी, मैंने स्कूल ज्वाइन किया, नहीं हो सकता था किया। आखिर मान क्यों नहीं जाते? अरे तुम्हें जो करना है करो, मगर ये बेखुदा बकवास मेरे साथ मत करो। हाँ भाई, भला मैं कह भी क्या सकता हूँ, क्योंकि तुम भी मुझे एक खूनी आतंकवादी समझोगे। कैप्टन, मैं भी तुम्हारी तरह ही इस कश्मीर का रहने वाला एक कश्मीरी हूँ, एक आम हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तानी? कश्मीर का रहने वाला एक आम हिंदुस्तानी? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हुए, जो चंद रुपए के खाते अपने मुल्क को बेच देते हैं। आज तो जैसे लोगों की वजह से हमारे मुल्क को यतीम काटने पड़ रही है। कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करते, बस मजबूरी होती है, मजबूरी करना पड़ता है कैप्टन, करना पड़ता है। मजबूरी है तुम्हारी, जो भी मजबूरी हो। हमारे बीच में है, प्लीज हमें भी ज्वाइन कीजिएगा। याद इसके बाद हमने 76 रिपब्लिक डे जो है वो बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया। हमारे चीफ गेस्ट जो थे वो MLA उधमपुर वेस्ट श्री पवन गुप्ता जी थे। हमने उनसे तो एक ही डिमांड रखी थी कि हमारे 9th-10th की क्लास बच्चों का छत का प्रॉब्लम था, बट सर ने छत तो दे दिया। जो हमारा पेंडिंग काम है, सर ने उसको भी कहा कि मैडम विद इन अ ईयर कंप्लीट करेंगे और इनागुरेशन करवाएंगे। और ग्राउंड के लिए भी उन्होंने कहा
तो हमने तो 2 गज ज़मीन मांगी थी, सर ने पूरा आसमान दे दिया। तो हम बहुत खुश हैं, हमारे बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं और मैं उम्मीद करूंगी कि इस सब इतनी चीज़ों के बाद हमारी एनरोलमेंट और बड़े रिज़ल्ट अच्छा आए, क्योंकि टीचर्स में, बच्चों में बहुत ही एक्साइटमेंट है। और मैं क्या कहूँ कि भगवान सबको खुश रखे। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। किस तरह के कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किए गए? आज यहाँ पे हमने परेड करवाई, उसके बाद हमारे शेर कश्मीर, क्या नाम है, जंगे कश्मीर, हमारे सुल्तानपुरी जी जो नेशनल अवार्डी हैं, उन्होंने भी एक यहाँ पे प्ले कराया और कल्चरल आइटम्स ही बहुत सारी। तो हमारे जजेस भी थे, तो बड़ी सारी एक्टिविटीज़ करवाई जिसके थ्रू रंगारंग प्रोग्राम हुए और बच्चों ने एंजॉय किया, कॉमन पब्लिक ने एंजॉय किया। बहुत ही अच्छा था, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं होता कि जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की बात आती है, हम सबको अपना ही बच्चा अच्छा लगता है, हम चाहते भी हैं कि मेरा ही हो, लेकिन वो चीज़ें टॉलरेट करना, वो बच्चों को हमें सिखाना इम्पॉर्टेंट है। अगर इस लेवल पे हम बच्चों को नहीं सिखाते हैं हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, हाउ टू कोप अप दिस मैकेनिज्म, तो हमें पता है कि बच्चा चाहे IAS कर ले, IPS कर ले, वो अगर चीज़ें नहीं हैंडल कर सकता, जब उसके मन मुताबिक ना हो, वो स्ट्रेस में जाता है, वो सुसाइड करता है। तो हमारा मेन फोकस रहता है कि बच्चा चीज़ें हैंडल करे और बहुत ही अच्छे तरीके से पॉजिटिवली चीज़ों को ले, और ये हेल्दी पॉजिटिव कंपटीशन ही रहे। तो ये चलता रहता है, हार जीत जिंदगी में चलती रहती है। इसके साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद। गोडी कलयुगी ससुर द्वारा बहू पर तेजधार हथियार से हमला कर किया घायल। घायल महिला की पहचान निशा देवी निवासी बरमीन गोडी के रूप में हुई है। तो आपू जा दी गड्डी आपू जा दी तुस कुदे आ दी तुस नाश्ता लेन दी नहीं नाश्ता लेन दियो पानी पिलाई भईए मारा माड़ा इनो टोकर ला हिमार से तो बोला आज बैठो रहे उसे करायो तले पर के जाओ अरे तो आपू जा दी गड्डी आपू जा दी तुस कुदे आ दी तुस नाश्ता लेन दी नहीं उधमपुर के रहने वाले अनिल पावा जो एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, स्टेट अवार्ड के लिए उन्हें चयनित किया गया है। रिपब्लिक डे के उत्सव पर जो जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा जो घोषणा किया, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट के फील्ड में दिया गया है, उसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की सरकार का आभारी हूँ। और मैं आज ये उधमपुर वासियों के लिए और डुगर वासियों के लिए एक प्राउड मूवमेंट है कि आज जो मेरे काम की, जो मैं पिछले 35 वर्षों से संघर्ष कर रहा था, उसको एक सरकार द्वारा मान्यता दी गई है, एक रिकॉग्निशन दी गई है, जिसके लिए मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिला गया। मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरा काम था, जो जम्मू कश्मीर के जो मैंने आर्ट, कल्चर, हेरिटेज, पर्यावरण और जर्नलिज्म के फील्ड में जो मैंने पिछले 35 सालों से जो मैंने संघर्ष किया है, तो मुझे उसी को लेकर सारी यात्रा थी। और इसके लिए मैंने कई रिमोट नॉर्दर्न जो पश्चिम हिमालय का क्षेत्र है उसमें मैंने यात्राएं की, चाहे वो हिमाचल का क्षेत्र था या लेह लद्दाख की, मैंने बल्तिस्तान तक मैंने जो काम किया है उसके लिए भी मैंने काफ़ी खोज की है। और यहाँ पे जो हमारे एंशिएंट ट्रेड रूट थे वहाँ पे मुझे जाने का मौका मिला, चाहे वो पहाड़ी इलाकों में थे, जहाँ बर्फीले इलाकों में थी। और वहाँ पे जो मुझे खोजबीन मिली है हेरिटेज को लेकर, वो मैंने सरकार के सामने लाया, उनकी डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉपर, और उसको मैंने मीडिया के माध्यम से और कई विश्वविद्यालयों में जाकर उनके रिसर्च पेपर पढ़े और मुझे बाहर फॉरेन में जाने का मौका मिला। जो मैंने अपना जो काम किया था जहाँ पे, उसको हाईलाइट किया। और यहाँ पे जो खासकर मुझे जो एंशिएंट साइट की जो डिस्कवरी हुई थी, जो सबसे बड़ी डिस्कवरी थी, जो जम्मू कश्मीर को लेकर जो हमारे जो कल्चर था, जो हमारे जो उधमपुर का खासकर जो क्रिमची का क्षेत्र है, जहाँ पे मैंने 10 साल लगातार यात्राएं की। और जहाँ पे जो वैली का क्षेत्र है, जो लांसी, जो दबराया पंचायत का ये क्षेत्र है, जहाँ पे मुझे एक पुरानी साइट मिली थी, जहाँ पे मुझे पुरानी संस्कृति पशान काल के टूल्स मिले थे और नव पशान काल के टूल्स मिले थे। इससे पहले जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में थे, जो हमारा मेसोलिथिक कल्चर था, वो मिस था, वो भी मैंने जहाँ पे प्रूव किया। और जो हमारा हिस्ट्री को लेकर बहुत बड़ा गैप माना जाता था, उसको मैंने कम करने का प्रयास किया। इसके अलावा मैंने कई वाटर बॉडीज को अडॉप्ट किया, गांव-गांव में जाकर मैंने वाटर बॉडीज की डॉक्यूमेंटेशन की, कई वाटर बॉडीज को मैंने गोद लिया
और उनका प्रॉपर जीर्णोद्धार करने की कोशिश की। अपने दोस्तों के साथ मिलकर मैंने उधमपुर डेवलपमेंट काउंसिल का निर्माण किया, एक NGO बनाई, उसके साथ मिलकर भी मुझे बहुत बड़ा काम करने का मौका मिला। इसके अलावा जो उधमपुर में जो देवका नदी थी, जो गंगा की बड़ी बहन कही जाती थी, उसका कहीं ना कहीं अस्तित्व खतरे में था। तो उसको लेकर मैंने शोध पेपर पढ़े कई यूनिवर्सिटियों में जाकर, और उसका प्रॉपर मैंने पुराणों की स्टडी की, और उसमें जो देव परिवार है क्या, कहाँ से इसकी उत्पत्ति, इसका इतिहास क्या, लोगों के सामने लाया। और बाद में जब 2014 में केंद्र की सरकार बनी और मोदी की गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई, तो मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाकर मोदी गवर्नमेंट को भेजा। बाद में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने मेरे इस प्रोजेक्ट को मान्यता दी और आगे बढ़ाया, और उसी को जो एक सर्वे की टीम मैंने जो सर्वे कराया, उसी के आधार पर 186.53 करोड़ की जो राशि उपलब्ध हुई देवका को लेकर। और जो देवका जो पहली रियासी नॉर्दर्न रिवर है, जो नॉर्दर्न नेशनल रिवर कंजर्वेशन में प्लान में आई, और आज हमारा देवका का अस्तित्व जो खतरे में था, आज इसको बचाने का एक बहुत बड़ा प्रयास हुआ है। इसके अलावा मैंने कला संस्कृति में जो काम किया है, और उसको मैंने अपने पेरेंट्स के नाम पर एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाया। मैंने गांव-गांव में जाकर पांडुलिपियों की खोज की, उनको बचाने का प्रयास किया। बाद में मैंने जो अमर संतोष नामक एक म्यूजियम संग्रहालय बनाया, उसमें जो सारी वस्तुएं थी जो चाहे हेरिटेज को लेकर थी, कि जहाँ आर्कियोलॉजी की जो इम्पोर्टेंस जितनी भी खोज थी, वो मैंने सारी म्यूजियम में रखी अपने। और इस म्यूजियम को मुझे गवर्नमेंट ने बार कहीं यूनिवर्सिटियों में जाने का मौका दिया, कहीं स्कूल कॉलेजों में, और दिल्ली में जाकर मैंने प्रदर्शनियाँ लगाई। और मेरी प्रदर्शनियों को पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा, गवर्नमेंट ने देखा, और उसको मेरे काफ़ी प्रोत्साहन मिला। और जो मैंने पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया था, चाहे वो हिमाचल में किया मैंने या लेह लद्दाख में किया, उसको भी मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिला। और जो मैंने अपने लेख लिखे थे, उसको मैंने शोध पेपर जो यूनिवर्सिटियों में मिले, उनका भी मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिला। और जो मैंने खासकर जो विरासत संजोई थी, उसको लेकर भी मेरे काम की बड़ी चर्चा होती रही। और मेरे गुरुजनों ने, जैसे प्रोफेसर शिव निर्मोही जी थे, या देशबंधु डोगरा थे, जो प्रकाश प्रेमी जी, इन्होंने भी मेरे काम को सराहा और मुझे आगे का मार्गदर्शन किया। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर जो आज मेरे काम की जो सरकार द्वारा एक मान्यता दी गई है, उसके लिए मैं अपने दोस्तों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी मेरा साथ दिया। और ख़ासकर मेरे परिवार, मेरे भाई बहन, जो मेरे परिवार, मेरे बीवी बच्चे, जिन्होंने इस कड़े संघर्ष में 35 साल के लगातार संघर्ष में मेरा साथ दिया और मेरे साथ खड़े होकर मुझे सहन करने की ये कोशिश की। और इसके अलावा मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे अपने कई प्रोजेक्टों में मुझे बुलाया, और बड़े बड़े जो हेरिटेज को लेकर प्रोजेक्ट थे, चाहे वो विलेज टूरिज्म को लेकर थे, या वाटर बॉडीज को लेकर थे, या टेम्पल्स को लेकर जितने भी प्रोजेक्ट बने, या किलों को लेकर, वो सारे मेरे योगदान से बने। और उनके लिए भी केंद्र सरकार द्वारा राशि उपलब्ध हुई, आज उनका भी जीर्णोद्धार हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए कि मैं एक बार एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू आर्काइव, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट का और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे अपने साथ मिलकर काम करने का मौका मिला। और उन्हीं को लेकर मेरे काम को हाईलाइट किया गया और सरकार के सामने मेरे काम को लाया गया। अभी हाल ही में मुझे जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा एज ए स्टेट गेस्ट मुझे दिल्ली भेजा गया था, जो यूनेस्को की जो कॉन्फ्रेंस थी, जहाँ पे 200 कंट्रियों के लोग आए थे, वहाँ पे भी मुझे एज ए स्टेट गेस्ट जाने का मौका मिला। और इससे मुझे काफ़ी रिकॉग्निशन मिली है कि जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा भी। मैं चाहता हूँ कि आगे भी इस मेरे काम को आगे बढ़ने का प्रयास मिले। अगर सरकार इसी तरह रिकॉग्नाइज करती है तो एक एनकरेजमेंट मिलती है। और इसके लिए अपने समाज के, खासकर उधमपुर वासियों ने, जिन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया है और मेरे काम की सराहना करके मेरा एक उत्साह बढ़ाया है। खासकर मीडिया कर्मचारियों ने जितने भी मेरे प्रोग्राम थे, जितने भी मेरी रिसर्च थी, उसको हाईलाइट किया है मीडिया के माध्यम से, जो लोगों तक मेरी सरकार तक आवाज़ पहुंची है। और केंद्र सरकार ने भी मुझे काफ़ी प्रोत्साहन किया। अभी हाल के दिनों में जो हमारे जो मेघवाल जी यहाँ पे आए थे उधमपुर में, उनके सामने प्रदर्शनी लगाई और हेरिटेज को लेकर जो डॉक्यूमेंटेशन की थी, उनको मैंने उनके सामने दिखाया, वीडियो बनाकर मैंने दिखाई। और ख़ासकर मैडम, मैं इंदु कमल चिब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे अपने टेंडर में काफ़ी प्रोत्साहन मिला। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रोजेक्ट थे, चाहे वो वाटर बॉडीज या वाटर बॉडीज को लेकर थे, हेरिटेज, उन्होंने मेरे साथ मिलकर काम किया। और मुझे उनकी तरफ से एक परीक्षित पत्र भी मिला है, उन्होंने मुझे काफ़ी उत्साह किया है। आज मैं फिर भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रगुजार हूँ कि जो मेरे काम को सराहना करते हैं
और सरकार के एक बार मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ और उधमपुर वासियों को मुबारकबाद देता हूँ कि इस खास उपलब्धि के लिए जो उधमपुर वासियों के लिए बहुत महत्व रखती है। उधमपुर की पंचायत डबरे के वैली गांव के लोग गांव में जीएमसी बिल्डिंग के निर्माण कार्य में जुटे मजदूर व ठेकेदारों से हैं परेशान। गांव के लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा खुले में शौच में प्रतिबंध लगाया गया है। वो एक मिनट बच्चे भी सारे तो सुते थे सड़ी गए बड़े बड़े गर्मी हो इधर पूरा तो है जरूरत के नहीं है सारा कुछ ठीक है। लानसी कराने वालों साथ में ही लानसी पड़ती है तो ये बदबू तो मारता ही मारता है, लेकिन वो इधर जो कोई माल मवेशी या कोई जानवर या कोई बच्चा बीच में गिर जाए तो वो बहुत बड़ा नुकसान है। इससे बेहतर है कि इसको जी बंद करवा दे या इसको ठीक करवा दे। बस मैं इतना ही कहना। मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ है। जो यहाँ काम चल रहा है हमारा, तो ये इधर साथ में ही रोड जाती है, इधर काम चल रहा है। उन्होंने जहाँ शौचालय बनाए हुए हैं तो उसका बाथरूम का जो खड्डा हुआ है वो ओपन में छोड़ा हुआ है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है इनसे, हमने बोला भी है तो जो इन्होंने हमारी बात को कोई गौर में नहीं रखा। तो हम ये चाहते हैं कि इनको बोल के तो ये बंद करवाया जाए। तो ये हमारी बात हमारे सरपंच साहब हैं हमारे गाँव के, तो इन्होंने इनको 2-3 बार बोला कि भाई इसको बंद करवा दो, कोई नुकसान हो जाएगा या कल की कोई ऐसी वैसी बात हो जाएगी तो हमें परेशानी बन जाएगी। तो साथ में सर हमारे घर भी हैं, तो हम जब बाहर निकलते हैं या कोई बाहर कोई बैठा हुआ था, कोई मेहमान आ जाता है या कोई भी आ जाता है हमारे बाहर में बैठा हुआ था, तो इसकी बदबू हमारे घर तक जाती है। तो ये हमें बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। तो इसकी वजह से ये बंद करवाया जाए। हम इनसे यही कहना चाहते हैं कि ये बंद होना चाहिए। मेरा मैं नायब सरपंच हूँ और यहाँ का जो पब्लिक का जो नुमाइंदा है चुना हुआ हूँ। लेकिन ये जो मेडिकल कॉलेज हमारा जो वैली गांव में बन रहा है और इस इधर इन्होंने जो इनके इंचार्ज हैं इन्होंने शौचालय बनाए, कम से कम 10-20 शौचालय बनाए हैं। लेकिन इनका जो गटर है वो पब्लिक उसमें जाती है, लेकिन ओपन में छोड़ा हुआ है और पब्लिक आती जाती है, डिस्टर्ब होती रहती है। और डेली हमारे घर में जाके बैठ जाते हैं, भाई इनको आप लोग बोलते नहीं हो। लेकिन पीएम साहब जो इनके इंचार्ज हैं वो पता नहीं पीएम है क्या है, बाहर की दुनिया हमें बेवकूफ़ समझती है। जहाँ क्या बात है, इनसे 2-3 बार हमने कह दिया लेकिन उन्होंने अमल में कोई बात नहीं लाई है। ये गटर ओपन में छोड़ देख सकते हैं आप, साथ साथ में गांव है, पूरे गांव में बदबू मारता है और स्टूडेंट्स जो पब्लिक आती जाती है वो पूरा मुंह बंद करके जाते हैं, उनको मजबूर होकर जाना पड़ता है और इनको कोई अमल में नहीं आ रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जेके चैनल से अपना दैनिक जागरण के माध्यम से कि ये रिक्वेस्ट है कि इनको अमल में लाया जाए और इसको बंद किया जाए। उधमपुर जिला के चनानी में भी धूमधाम से मनाया गया 76वां गणतंत्र दिवस। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल हेड कांस्टेबल जिसके कमांडर है महक और फ्लैग कमांडर परिंका सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए दे रही है। वो है ब्रुकलिन मिशन हाई स्कूल जिसकी कमान संभाल रहे हैं मोहम्मद इदान मीर और फ्लैग कमांडर जो छोटे छोटे बच्चे इस्लामी मंच से गुजर रहे हैं। ये है सिटी में स्कूल चिरैनी के बच्चे जिसकी कमान संभाली हुई है अजीत सिंह वाली ने और फ्लैग कमांडर है अमित सिंह ठाकुर। कहना चाहूंगा कि पाने को अभी कई मुकाम बाकी हैं
अभी खेल के कई इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो माफी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। बेसन काला पान दा बूटा, बेसन काला पान दा बूटा, होत भर गईया जा ओ कालिया कामा वे लैया सने आजा, 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 कालिया कामा वे लैया सने आजा, ओ कालिया कामा वे लैया सने आजा, ओ कालिया कामा वे। बेसन काला मोतियां वाला, बेसन काला मोतियां वाला, पैरों च घुंघरू तुफा, ओ कालिया कामा वे लैया सने आ तुझा, ओ कालिया कामा वे लैया सने आजा, ओ कालिया कामा वे लैया सने आजा, ओ कालिया कामा वे लैया सने आजा, ओ कालिया कामा वे, ओ कालिया कामा वे लैया सने आजा, ओ कालिया कामा वे लैया सने आजा, वे ओ कालिया कामा वे लैया सने आजा, ओ कालिया कामा वे लैया सने आजा, ओ कालिया कामा वे जा, ओ कालिया कामा वे लैया सने आजा, ओ कालिया कामा वे लैया सने आजा, ओ कालिया कामा वे लैया सने आजा, ओ लैया सने आजा, ओ कालिया कामा वे लैया सने आजा, ओ कालिया कामा वे लैया सने आजा, ओ कालिया कामा वे लैया सने आजा। शुभकामनाएं इस बेटी को और वालों। जेके आज तक के आज के इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए जेके आज तक।